77 वार्ड में राम की कंपनी को झाड़ू लगाने का जिम्मा सौंपे जाने के मुद्दे पर कल लखनऊ नगर निगम की सदन की बैठक में काफी हंगामा हुआ। आपस में ही भिड़ गए बीजेपी के पार्षद। सदन की ऐसी कार्रवाई देखकर महापौर सुषमा खरकवाल कई बार नाराज नजर आई। लखनऊ नगर निगम का सदन आज हंगामे के बीच शुरू हुआ। मैं आपको बताऊं कि कोई सी भी गंभीर मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो पाई, सिवाय तू मैं होता रहा। मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लखनऊ के पार्षद हैं उनको एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एक उनको ये बताने की ज़रूरत है कि किस तरह से अपने मुद्दों को रखना है। एक नया सदन बन रहा है, नया ऑफिस बन रहा है जहां दर्शक दीर्घा भी होगी। 50 से 100 लोग दर्शक के तौर पर बैठेंगे तो उनके मन में क्या संदेश जाएगा कि किस तरह से हमारे पार्षद अपनी बातों को रखते हैं। और अब आगे लखनऊ की जनता की जो समस्याएं हैं, नाली, सीवर, सड़क, बिजली, उस पर क्या बात होगी ये तो सदन के जो अगला जो भोजन के बाद जब स्टार्ट होगा तो पता लगेगा। लेकिन अभी जो 2-3 घंटे का सदन चला उसमें किसी भी तरह से लखनऊ की किसी भी जनता को कोई भी रिलीफ मिलती हुई नजर नहीं आ रही। विवाद काफी बढ़ गया तो महापौर ने सदन की कार्रवाई ठीक 12:30 बजे लंच तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह सहित नगर निगम के सभी अधिकारी सदन से निकल गए। फिर भी भाजपा के पार्षद काफी देर बाद तक सदन में आपस में ही झगड़ते रहे। एक गुट के लोगों ने सदन स्थगित होने के बाद कहा कि लखनऊ के ठेकेदारों से काम कराने से तमाम लोगों को कमीशन मिलता है, इसी वजह से कुछ पार्षद शहर में उनसे काम कराना चाहते हैं। बड़ी कंपनी के आने से कमीशन बंद हो जाएगा। हंगामे के बीच भाजपा के कुछ पार्षदों ने सदन में तख्तियां लहरानी शुरू कर दी थी। तख्तियों में लिखा था कि वे व्यक्ति के खिलाफ नहीं, व्यवस्था के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। ऐसा शायद पहली बार सदन में हुआ। से उठाने का प्रयास किया लेकिन आपकी बात सदन पर नहीं सुनी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि 4 बार की पार्षदी में 16वां साल है, मैंने इस तरीके का सदन नहीं देखा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद इस तरीके से अभद्रता से बात कर रहे थे, चिल्ला रहे थे महिला पार्षदों पे। ये तरीका नहीं होता। आप महिला पार्षद की आवाज़ को नहीं दबा सकते। हम भी आधी आबादी हैं। मैंने माननीय महापौर जी से इसकी इसलिए शिकायत करी कि माननीय महापौर जी महिला होकर आपके सामने इस रामकी के विषय में को लेकर ऑब्वियसली राम की अपना डोर टू डोर कलेक्शन नहीं कर पा रहा है। 8 लाख घर चिन्हित हुए, आप 3 लाख का कूड़ा भी ढंग से नहीं उठा पा रहे, तो हम आपको पूरा का पूरा सफाई व्यवस्था क्यों दे दें? सबसे बड़ा मुद्दा क्यों दे दें? आप बताइए रामकी के मुद्दे। रामकी अपना काम ढंग से कर ही नहीं रही है, कूड़ा नहीं उठ रहा है। 2-2, 3 बाद गाड़ियां आती हैं कूड़ा उठाने। जब अभी से ये व्यवस्था तो आगे क्या करेगी? अभी से 1 महीना हो जा रहा है, गाड़ी नहीं पहुंच पा रही वार्ड में। हमारे वार्ड में कूड़ा नहीं उठ रहा है, गाड़ियां नहीं जा रही हैं। क्या भी रामकी? हाँ। तो महिला पार्षदों का साफ तौर से कहना है कि जो रामकी कंपनी है वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पा रही है। डोर टू डोर का काम अभी रामकी को मिला है, जबकि जो सफाई है वो तो अभी पुरानी कंपनियां कर रही हैं। लेकिन जब रामकी कंपनी डोर टू डोर का काम सही से नहीं कर पा रही है तो पूरी सफाई व्यवस्था किस तरह से सही करेगी, ये कहना है महिला पार्षदों का आज के सदन में। दोबारा 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो पार्षदों ने कहा कि राम की कंपनी को 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, अभी घरों से कूड़ा नहीं उठा पा रही है। उसे सफाई का काम तब दिया जाए जब 90% घरों से कूड़ा उठाने लगे। नगर निगम के पर्यावरण अभियंता ने बताया कि 5 जोन में रामकी को 3500 किलोमीटर सड़कों की सफाई करनी थी। कंपनी ने सर्वे के बाद बताया कि 5 जोनों में 13,054 किलोमीटर सड़कों की सफाई करनी होगी। पार्षदों ने कहा कि रामकी के एग्रीमेंट में लिखा है कि वह हर तीसरे दिन एक सड़क की सफाई करेगी। यह उन्हें स्वीकार नहीं है। हर दिन सड़कों की सफाई होनी चाहिए। हंगामे के बाद 3 महीने के लिए रामकी को सफाई का काम देने से रोक दिया गया है। कंपनी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम करती रहेगी। पार्षदों के विरोध को देखते हुए ये कदम उठाया गया। वहीं सदन में 35 पार्षदों ने बारी बारी से अपने वार्डों के विकास से जुड़े मुद्दे उठाए। सभी पार्षदों ने सीवर, पेयजल, मार्ग प्रकाश और जर्जर सड़कों से संबंधित समस्याओं को उठाया। मेयर ने संबंधित अफसर को निस्तारण के निर्देश भी दिए।
नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि शहर की जल निकासी की व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष मास्टर ड्रेनेज प्लान बनेगा। इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आने की संभावना है। महापौर सुषमा खरकवाल ने सूचना इंडिया न्यूज चैनल के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बात करते हुए बताया कि प्रत्येक वार्ड में नाली, गड्ढे और कटिंग के जो काम है वह नगर निगम 25 करोड़ से करेगी। लखनऊ नगर निगम का सदन आज गहमा गहमी के बीच पूरे दिन चला और इसको सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल हैं। तो ये बताइए मैम कि क्या क्या आज की मेन मुद्दे रहे? आज वार्डों की समस्याएं रहे, जल भराव रहा, लाइटों के संबंध में पार्षदों की नाराज़गी रही, उस पे काम किया जा रहा है। सड़क, नाली, क्रॉसिंग, इन सब पे एक हर वार्ड का एक एस्टिमेट बना दिया गया है। अच्छा। पहले ये होता था कि इधर बना उधर छोटा, उधर बना उधर छोटा। अब नहीं, स्पष्ट आदेश है कि कार्य योजना के तहत काम होंगे। पूरे वार्डों का एक हफ्ते के अंदर अंदर, वैसे हल्का फुल्का बन गया है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर चीफ इंजीनियर सबका एस्टिमेट बना देगा और 2 महीने के अंदर अंदर कहीं भी आपको गड्ढा उड्ढा नहीं दिखेगा। तो वो पैसा उनका जो वार्ड विकास निधि है उससे लिया जाएगा या नगर निगम खुद करेगा? नगर निगम करेगा। खुद करेगा, मतलब नगर पार्षदों निगम- की निधि से नहीं होगा? नहीं, पार्षदों की निधि से नहीं। महापौर ने बताया कि 25-25 वार्ड में लाइट भी दी गई है। डेंगू के रोकथाम के लिए अलग से टीम काम करेगी। लाइटों को लेके आज क्या फैसला हुआ? लाइटों को लेके 25-25 लाइटें माननीय पार्षदों को दी जाएंगी और अगले दीपावली में भी फिर और व्यवस्था की जाएगी। आज नगर आयुक्त साहब ने ये भी कहा कि एंटी लार्वा और फॉगिंग के छिड़काव के लिए 5-5 आदमी और दिए जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या निर्णय हुआ? बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस समय डेंगू आ गया है लौट के, और 4-5 साल में कोई भी बीमारी लौटती है। तो उसके लिए हमें अपने आप तैयार रहना चाहिए। और सबसे पहले एंटी लार्वा तो देंगे, आदमी भी देंगे, लेकिन हमको खुद भी सावधान रहना चाहिए। रामकी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अभी वह 3 महीना सफाई नहीं करेगी। रैम की कंपनी को लेकर क्या निर्णय हुआ? काफ़ी बड़ा गहमा गहमी आज दिखाई दे रही थी। रैम की कंपनी को लेकर के स्पष्ट निर्णय है। रैम की काम करेगी लखनऊ में, झाड़ू भी लगाएगी, डोर टू डोर भी करेगी और यूजर चार्ज भी वसूलेगी, जो हमारे खाते में, नगर निगम के खाते में आएगा। लायन सिक्योरिटी कंपनी के जवाब में महापौर ने कहा कि उनके दस्तावेजों की जांच हो रही है। अगर दस्तावेज गलत पाए जाएंगे तो काम बीबीसी कंपनी को दे दिया जाएगा, दोबारा टेंडर नहीं कराया जाएगा। ये जो 3 जोन का जो एक टेंडर हुआ था उसमें जो लायन कंपनी थे उसके जो दस्तावेज थे उसकी जांच हो रही है, उस पर क्या निकल कर आया? हमारे पास कुछ शिकायत आई थी कि ये दस्तावेज झूठे लगाए गए हैं, गलत लगाए गए हैं। जहाँ जहाँ के वो दस्तावेज थे हमने वहाँ लेटर भेज दिया है, वहाँ से इनका सत्यापन करा रहे हैं। शायद 1-2 दिन में आ जाएगा। यदि इनका कागज़ झूठे होंगे, गलत होंगे, तुरंत इनको हटा करके इनके बाद जो बीबीजी है उनको टेंडर दे दिया जाएगा, क्योंकि अब दोबारा टेंडर नहीं होगा, इसी टेंडर को किया जाएगा। तो ये थी लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल, जिन्होंने हमें बताया कि वार्डों में 25-25 लाइटें दी जा रही हैं। डेंगू के प्रचार प्रसार के लिए 5 जो उसका हम लोग कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, उसके लिए 5-5 वार्डों में लोग दिए जा रहे हैं। रैम की कंपनी को आगे पूरे काम करने होंगे। लॉयन कंपनी के जो दस्तावेज हैं उसकी जाँच हो रही है। अगर वो गलत पाए जाएंगे तो उनका जो टेंडर है वो उनका निरस्त करके बीबीजी कंपनी को काम दे दिया जाएगा।